व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वहां पर महामारी आने की वजह से सभी लोग वैम्पायर में बदल गए होते हैं, जिस वजह से उनकी उम्र आगे नहीं बढ़ रही होती और वो वैम्पायर की तरह अमर हो जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। वहां पर बस कुछ ही इंसान बचे होते हैं और वो सभी वैम्पायर कहीं पर घूमने के लिए अपनी कार का यूज करते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि इंसानों के खत्म और ब्लड शॉर्टेज हो जाने के कारण सभी वैम्पायर सबसाइडर नाम के एक क्रिएचर में बदलने लगते हैं और इसी वजह से चार्ट की अमेरिका की सबसे बड़ी ब्लड सर्कुलेशन कंपनी उन वैम्पायर के लिए खून बनाना चाहती थी, जिससे उन वैम्पायर को कभी भी खून की कमी ना होने दे और इसी कारण चार्ट की कंपनी अच्छी तरह से चल सकती थी। और हम देखते हैं कि उसकी कंपनी में हेमाटोलॉजिस्ट एडवर्ड ब्लड बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ब्रोमानी मर्स नाम की कंपनी को देखते हैं, जहां पर हम बहुत सारे इंसानों को देखते हैं जिन्हें इस कंपनी ने हार्वेस्ट के लिए रखा होता है। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं, जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए एक वैम्पायर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वैम्पायर का बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और तभी अचानक वो पूरी तरह से फट जाता है। अब एडवर्ड ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में एडवर्ड कुछ सोचने लगता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एडवर्ड अपनी कार को कैसे भी करके संभाल लेता है, लेकिन वहीं दूसरी कार का काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उन्हें चेक करने के लिए वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस कार के सभी लोग इंसान हैं और वो सभी लोग एडवर्ड को मारने की कोशिश करते हैं। जिस पर एडवर्ड कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तभी वहां पर पुलिस आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर एडवर्ड उन सभी को अपनी कार में छुपा देता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और एडवर्ड से उनके बारे में पूछती है। तभी एडवर्ड उनसे कहता है कि वो लोग दूसरी तरफ भाग गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एडवर्ड ने उन लोगों की मदद की है, क्योंकि वो भी पहले इंसान हुआ करता था और वो वैम्पायर अपने आप से नहीं बना होता, बल्कि उसके भाई ने उसे बनाया हुआ था। इसके बाद हम एडवर्ड को उसके घर पर देखते हैं, जहां पर उसका भाई फ्रैंक भी होता है और तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड का बर्थडे होने पर सरप्राइज देने के लिए फ्रैंक उसके लिए प्योर इंसानों का ब्लड लेकर आता है। लेकिन एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है, जिस वजह से आपस में उन दोनों की बहस हो जाती है, जिस वजह से फ्रैंक ब्लड की एक बोतल को दीवार पर फेंक देता है और तभी ब्लड की सुगंध से वहां पर एक सबसाइडर आ जाता है और दोनों पर अटैक करके मारने लगता है, जिस पर फ्रैंक उसे कैसे भी करके मार देता है। इसके बाद हम वहां पर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं, जहां पर वो उसी सबसाइडर की लाश को चेक कर रहे होते हैं और तभी उन्हें सबसाइडर के हाथ से एक रिंग मिलती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो एक गार्डनर था, जिससे काफी टाइम से खून नहीं मिला था, जिस वजह से वो अपने आप को ही खाने लगा था और इसके कारण वो एक क्रिएचर में बदल गया था। अगले दिन हम उन इंसानों में आद्रे नाम की लड़की को देखते हैं, जहां पर वो एडवर्ड से मिलने के लिए उसके घर पर आई होती है, जिसे एडवर्ड ने रात को उन पुलिस वालों से बचाया हुआ था। इसके बाद वो एडवर्ड से कहती है कि उन्हें इसकी मदद की जरूरत है, जिससे वो पूरी दुनिया को बचाना चाहती है। फिर तभी आड्रे एक नोट एडवर्ड को देती है और उससे मिलने के लिए कहती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन एडवर्ड अपनी कार लेकर आड्रे से मिलने के लिए जाता है। अब वहां पर आड्रे के साथ उसके इंसान भी मौजूद होते हैं, जिसका नाम एल्विश होता है। एल्विश एडवर्ड को बताता है कि वो तुम्हारी तरह पहले वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से इंसान बन गया है। अब ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वैम्पायर इंसान में कैसे बदल सकता है, इसका इलाज करना मुमकिन नहीं है। जिस पर एल्विश बताता है कि इसका इलाज करना मुमकिन है। अब कुछ देर बातें करने के बाद वहां पर एडवर्ड का भाई फ्रैंक आता है और आड्रे को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एडवर्ड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानता, जिस पर वो दोनों उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वहां पर मिलिट्री ट्रक आ जाता है और एल्विश की कार पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से उसकी कार खराब हो जाती है। तभी एडवर्ड उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और फिर कार लेकर भागने लगता है। जिसके बाद मिलिट्री ट्रक उनका पीछा करने लगती है और तभी रास्ते में एक मिलिट्री ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये तीनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें एल्विश बताता है कि पहले वो कार मॉडिफायर था, जिस पर वो एक दिन किसी कार को मॉडिफाइड करा रहा था। लेकिन तभी उसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो सूरज की रोशनी से जलते हुए पानी में चला जाता है और फिर देखता है कि वो एक इंसान बन चुका होता है। इसके बाद आड्रे एडवर्ड को अपने घर पर लेकर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने काफी लोगों को अपने घर पर रखा होता है, जिससे वो उन वैम्पायर से उन लोगों को बचा सके। और फिर वो एडवर्ड से उनकी मदद करने के लिए कहती है,
जिससे वो उन वेम्पायर को इंसान बनाने का एंटीडोट ढूंढ सके। अब ये सब सुनकर एडवर्ड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड कहता है कि जब एल्विश सनलाइट से जलने लगा था तभी उसके अंदर से वेम्पायर के सेल्स जल गए होंगे, जिस वजह से वो इंसान में बदल गया था। इसके बाद एडवर्ड उस काम को करने के लिए फर्मेंटेशन टैंक का प्रयोग करने के लिए कहता है, जिससे वो आग को अपने कंट्रोल में कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम कॉफी शॉप में देखते हैं जहां पर काफी सारे इंसान मर चुके होते हैं, जिस वजह से उन वेम्पायर के लिए ब्लड की कमी होने लगती है और उन्हें पूरी तरह से खून ना मिल पाने की वजह से वो कॉफी शॉप वालों पर अटैक करने लगते हैं और वहां पर रखे सारे खून को पी जाते हैं। और तभी उन्हें पकड़ने के लिए काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम एडवर्ड के भाई फ्रैंक को देखते हैं, जो चार्ट से बता रहा होता है कि मेरा भाई एडवर्ड हम लोगों के साथ नहीं है और वो इंसानों के साथ मिल गया है। अब तभी चार्ट उसे एक काम करने के लिए कहता है, जिसमें वो बताता है कि उसे मेरी बेटी को वेम्पायर में बदलना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए वेम्पायर में बदल जाए और वो मेरे साथ हमेशा के लिए रह सके। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ट की बेटी एलिश को देखते हैं, जो बाकी के इंसानों को शेल्टर की तरफ लेकर जा रही होती है और तभी रास्ते में उन्हें वेम्पायर सोल्जर्स मिल जाते हैं और उन्हें पकड़कर चार्ट के पास लेकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें शेल्टर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो लोग वहां पर जाने लगते हैं। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं, जिसे पता चल गया होता है कि वेम्पायर को उनकी लोकेशन का पता चल गया है, जिसके बाद वो सभी इंसानों को दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो तीनों वहीं पर रुक गए हैं और फिर वेम्पायर को इंसानों में बदलने का काम करने लगते हैं, जहां पर देखते हैं कि एडवर्ड सनलाइट का यूज करके अपने आप को इंसान बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सभी इंसानों के पास चले जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि उनके सभी साथी मर गए होते हैं। इसके बाद हम एलिश को देखते हैं, जो अपने पिता से उसके साथी को जाने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसका पिता उसकी बातों को नहीं मानता और तभी वो फ्रैंक को उसे वेम्पायर बनाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद फ्रैंक एलिश को वेम्पायर बना देता है, लेकिन वो फिर भी खून पीने से मना कर देती है, जिस वजह से वो सबसाइडर में बदलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार ने अलर्ट किया होता है कि वो सभी सबसाइडर को मार दें। इसके बाद वो सभी लोगों के साथ साथ एलिश को भी मारने लगते हैं, लेकिन तभी एलिश को मरता हुआ देखकर फ्रैंक बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ही अपने भाई एडवर्ड को इंसान से वेम्पायर में बदल दिया था। उसे लग रहा होता है कि शायद एडवर्ड भी सबसाइडर में बदल गया होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम एडवर्ड के दोस्त क्रिस्टोफर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए एडवर्ड, एल्विश और एड्रे आए होते हैं और वो लोग उससे उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं ताकि वो जल्द ही उन वेम्पायर को इंसानों में बदल सकें। पर तभी वो बताता है कि उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड एंटीडोट बना लिया है, जिस वजह से वो उनकी बातों को नहीं मानता और वो सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर देता है, जिस वजह से वहां पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कैसे भी करके एडवर्ड और एल्विश वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी देखते हैं कि फ्रैंक उन लोगों को ढूंढ लेता है, जिस पर एडवर्ड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो उनकी बातों को मान जाता है, लेकिन तभी वो रोशनी लगने की वजह से एल्विश पर अटैक कर देता है और उसका खून पीने लगता है। जिसके बाद देखते हैं कि फ्रैंक वेम्पायर से इंसान में बदलने लगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वेम्पायर से इंसान में बदले हुए लोगों के खून से ही वो वेम्पायर के लिए एंटीडोट बना सकते हैं। इसके बाद वो चार्ट के पास चले जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि आड्रे उसके कब्जे में होती है और तभी एडवर्ड उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, जिस वजह से चार्ट एडवर्ड का खून पीने लगता है, जिससे वो भी इंसान में बदल जाता है। इसके बाद वो चार्ट को वहीं पर बांध देते हैं और तभी वहां पर सभी सोल्जर्स आ जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं और उससे वहीं पर मार देते हैं। अब देखते हैं कि वो सभी एक एक करके इंसानों में बदलने लगते हैं। जिसके बाद एडवर्ड आड्रे को लेकर वहां से भागने लगता है और तभी वहां पर बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स फ्रैंक का खून पीने लगते हैं और वो भी इंसान में बदल जाते हैं। फिर तभी वहां पर एडवर्ड का दोस्त आ जाता है, जो अभी भी वेम्पायर होता है और वो एडवर्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एल्विश आ जाता है और उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।